अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, बकरा ईद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी ये मैंने ले लिया 1 किलो मटन और ये मैं नमकीन गोश्त बनाऊंगी। तो ये जी जा रहा है इसमें 1 अदद प्याज और इसमें जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ साल्ट और ये जिसमें जाएगा थोड़ा सा साल्ट और मैं सिर्फ स्मेल दूर करने के लिए बिल्कुल आप देख लें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने ज़ीरा डाला है। इसके नीचे हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें जाएगी काली मिर्च और काली मिर्च इसमें जाएगी आपके सामने 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी और इसमें लहसुन जाएगा और बस जी हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और जी इसमें ये चले गए लहसुन, ये छोटा एक पूरा फूल है और अब मैं इसको वेट लगाऊंगी। और इसमें मैं अदरक नहीं डाल रही क्योंकि अदरक का फ्लेवर जो है ना बच्चों को और मेरे हस्बैंड को इतना ख़ास पसंद नहीं है। तो ये मैं वेट लगा रही हूँ और ये मेरा नमकीन गोश्त बनने के लिए तैयार हो गया। तो जी मेरे साथ साथ रहें, आज हम क्या कुछ बनाएंगे, क्या कुछ आपको दिखाएंगे, सब कुछ शेयर करूँगी। तो जी मैं इसके बाद आ गई थी। जो गोश्त इधर उधर से आ रहा था, जो सब कुछ मतलब इधर उधर से, आपको पता है भेजने वाले उन्हें गोश्त भेजा, तो वो मैं साफ़ कर करके रख रही थी। तो रखते हुए जी मैं जो इनके साथ से ना बिल्कुल छिछड़े वगैरह जिसे कह लें उतार देती हूँ, चर्बी उतार देती हूँ। मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। हालांकि चर्बी का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है लेकिन एक फ़ैट ही है। तो ये जी मैंने अब मोटा गोश्त रखा था चूल्हे पे नमकीन ही बनाने को, क्योंकि मैं छोटा गोश्त या दुम्बा वगैरह नहीं खाती बिल्कुल भी। तो बस ये गोश्त की सफाई हो रही थी। इसमें छोटा भी मिक्स था, मोटा भी मिक्स था। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने काफ़ी सारा गोश्त भेज दिया था तो ये वही मैं संभाल रही थी। और ये पैकेट बना रही थी काबली पुलाव का, ये पैकेट नया। इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी ज़रूर डाली थी बॉयल करते हुए ताकि इसका अपना ही ऑयल हो। कुछ चीज़ों में अच्छी लगती है लेकिन मुझे नहीं फ्लेवर इसका पसंद, लेकिन अब डालना तो पड़ता है। और ये गोश्त ही छोटा छोटा मैं काट रही थी। इसके छोटे छोटे जो पीस गोश्त के इधर उधर से मिलते हैं ना पूरे गोश्त में से, वो मैं अलग से रख रही थी। वो मैं उसकी एक अलग से आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। उसकी छोटी छोटी बोटियाँ, उसके पीस थे छोटे छोटे, तो वो मैं अलग से रख रही थी। तो फिर जी मैंने वो गोश्त वगैरह सारा संभाला। फिर जो गंदे बर्तन तरामियाँ वगैरह सब कुछ था उस पर आ गई थी, वो सफाई कर रही थी। मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प करती, मैंने उसको बोला छोटी मोटी चीज़ें फ्रिज में रख दो, दराज में रख दो, शापर संभाल दो। बस हम यही कुछ कर रहे थे, साथ कुकिंग चल रही थी मुसलसल। और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी। और ईद के पहले दिन मैं अम्मी की तरफ नहीं गई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और असल में मेरे हस्बैंड ने 2 बार अपने दोस्त की तरफ जाना था तो हम उन्हीं के साथ ही जाते हैं। तो जी ये टोकरियाँ वगैरह थी जिसमें मैं गोश्त धो के रखती हूँ। फिर जब वो उनका बिल्कुल पानी ड्रेन हो जाता है, खुश्क हो जाता है बिल्कुल, तो फिर मैं उनके पैकेट बनाती हूँ। मैं गोश्त ऐसे नहीं रखती, मैं बिल्कुल साफ़ करके और उसको धो के टोकरी वगैरह में रखती हूँ और फिर जो है ना उसको मैं फ्रीज़ करती हूँ। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है। वेलकम जी, नेक्स्ट मॉर्निंग में ईद का ये दूसरा दिन है सुबह सुबह। तो मैंने कहा मैं आपसे सारे व्लॉग इकट्ठे ही शेयर कर दूं। तो ये जी मैंने जो कल मोटा गोश्त नमकीन बनाया था काली मिर्च और नमक प्याज और लहसुन वगैरह डाल के, उसको जो है ना मैंने यखनी उसकी जमी हुई है उसमें से निकाल के मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, उस पर जितना गोश्त था इसमें काफ़ी बड़ी हड्डी भी थी वो डाली। ये नाश्ता बन रहा है। सुरख मिर्च डाली क्योंकि मेरे हस्बैंड मिर्च थोड़ी सी तेज़ खाते हैं और हम चारों बिल्कुल नहीं खाते, काफ़ी डिफरेंस है कि घर में। और ये मैंने जी थोड़ा साल्ट भी डाल दिया और स्मेल दूर करने के लिए मैंने हल्का सा इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया डाला था। और बस स्मेल तो थी नहीं खैर मोटे गोश्त में। और ये जी पराठा बन रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा इशू है क्योंकि सेक्टर वगैरह है तो यहाँ पे नान वगैरह दूर से मिलते हैं और मुझे असल में नान नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी। तो फिर मैंने कहा मैं अपने लिए पराठा बनाऊंगी। तो मेरे बेटे को भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, कभी कभी उसका मूड होता है खाने का तो उसने कहा मैं भी पराठा खाऊंगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम लोग 2 पराठे बनाओगे, तो हम लोग टोटल 4 या 3 ही पराठे बनाते हैं। तो फिर एक ही पराठा और बनाना है क्योंकि इस वक्त भी हमने आज इतना ज़्यादा तो खाना नहीं था, खाने हो ही नहीं रहा था, बस अम्मी के घर जाने की भी खुशी थी। तो बस फिर मैंने जी 3 पराठे खुद बना लिए। फिर जी तैयारी करने के लिए मैं कमरे में आ गई अम्मी के घर जाने के लिए। ये जी मेरे बेटी बेटा तैयार हो गए थे, खड़े थे। अलकरम से मैंने इनके ड्रेसेस वगैरह लिए थे। बेटे का भी कुर्ता शलवार अलकरम से लिया था, उसने साथ खेड़ियाँ ली थी। और बेटी का भी साथ, दोनों बेटियों की जीन्स है और अलकरम से मैंने इनके टॉप्स लिए थे। और मैंने जे डॉट की जी पहली बार शॉपिंग ये वाली जे डॉट की है। वैसे तो ड्रेसेस वगैरह हम लेते रहते हैं, हस्बैंड के बेटे के कपड़े भी लेते रहते हैं, लेकिन परफ्यूम भी मैंने जे डॉट का कितनी बार यूज़ किया, लेकिन ये जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस ले लो। तो ये जी मैंने प्राइमर लिया था
जे डॉट से, और इसके साथ एक लाइनर था और एक जो है ना मस्कारा था। तो बस ये मैंने जे डॉट से लिए थे। तो फेस तो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, लेकिन बस अभी तैयार हो जाऊँगी तो मैं आपको अपना ड्रेस ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरी ईद का ड्रेस कैसा है और मैं कैसी लग रही थी। तो बस ये अब सिर्फ मैं ही रह गई हूँ, बाकी सब रेडी बैठे हुए हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और फिट मी वालों का कम्पैक्ट पाउडर मैं यूज़ करती होती हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं करती, बस सिंपल प्राइमर लगा के ऊपर लूज़ पाउडर या फेस पाउडर या कम्पैक्ट पाउडर लगा के और हल्का सा लाइनर और मस्कारा ज़रूर लगाती हूँ और लिपस्टिक लगा लेती हूँ। ज़्यादा मैं चीज़ें यूज़ नहीं करती, इन्हीं चीज़ों से ही अच्छा सा आप अपना मेकअप कर सकते हैं, लाइट सा अच्छा सा। तो उसके बाद जी ये मेरी बेटी का दुपट्टा पास पड़ा हुआ था, वो इसी बारे में मुझसे कोई बात कर रही थी। आयरन किया था तो जी सारी इसकी आयरन टूट गई थी, क्योंकि नीचे गिरा तो फिर दूसरी बेटी ने उठा के ऐसे ही इसको हैंगर के ऊपर लगा दिया। तो जी अब मेरा ड्रेस निकल आया ईद का, मेरी बेटी ने निकाला कि मामा जल्दी करें, बाबा बोल रहे हैं, मैंने भी जाना है। उनको फ्रेंड बुला रहा था तो उधर जाना था। तो जी ये देखें जी मेरी ईद की फ़ाइनल लुक, और ये जी मेरा ड्रेस है, साथ ही ये मेरे जी जूते हैं, और मेरा स्टालर मैंने इसके साथ ये जो है ना जॉर्जेट का लिया था, और ये जी मेरा बैग है साथ। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी ईद की लुक आपको कैसी लग रही है। और ये जी मेरा इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा, इसके साइडों पे टसल लगे हुए थे। मैं डिटेल में आपको अपने सूट का डिज़ाइन दिखाऊंगी। इस पर ऑर्गेन्जा वगैरह लगा हुआ था बाजू के आगे भी और नीचे भी। ये मैंने रेडीमेड लिया है, बोनांजा से लिया है ये अपना सूट। और बस ये हम अब अम्मी के घर जाने लगे थे, तो मैंने कहा कि अल्लाह हाफिज़ कर दूँ। थोड़ा सा आप करीब से ये देख लें मेरा सारा लुक। ये मेरी बेटी ने मेरी छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थर्ड डे की रेसिपी और आपसे थर्ड डे की रूटीन और ड्रेस वगैरह शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।